नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज 20 अप्रैल को मार्केट ने शुरू में तो थोड़ा नीचे का रुख किया था, लेकिन फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव लेते हुए 24,500 के आसपास तक निफ्टी गया और फिर नीचे आके क्लोज हुआ ऑलमोस्ट नो गेन नो लॉस पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एग्जैक्टली वही है जो हमने कल बात करी थी, मार्केट विल शो सेल ऑन राइज, और यही हमें आज देखने को मिला। तो एनीवे चलिए हम देखते हैं कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने क्या, किस तरह से मूव्स लिए, और हमारे जो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस हैं उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो हम निफ्टी को देखते हैं 5 मिनट चार्ट पे। तो निफ्टी पे हमारा ओपन तो काफी स्ट्रांग था, अराउंड 24,413 के आसपास, लेकिन हमने इमीडिएटली नीचे का रुख किया था और एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया था अराउंड 24,300 के थोड़ा सा नीचे। ओके, बट देन वी शोड स्ट्रॉन्ग रिकवरी एंड वी वेंट ऑल द वे अप टू ऑलमोस्ट 24,500। ओके, एंड वहां से हमने फिर नीचे की तरफ रुक कर लिया, और हमारा जो क्लोज था वो वो आया है 24,330 पे, राइट। So effectively, we didn't gain or lose too much through the day. Okay, but ऑलमोस्ट 100 150 के आसपास हम पॉइंट्स हमने लूज किए हैं डे हाई से। डे हाई वाज 24,480, वहां से हमने करीब करीब -150 पॉइंट्स निफ्टी पे आज लूज किया। तो जैसा मैंने बोला था कि हमको सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है, और वही हमें क्लियरली इन मूव के अंदर में हमें एग्जैक्टली वही चीज देखने को मिली। ये राइज, फिर शॉर्ट सेल, फिर थोड़ा सेल, फिर राइज, फिर सेल, और देखिए ये मोमेंटम लूज करते जा रहा था जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे। एंड देन फाइनली अराउंड 115 इट काइंड ऑफ ब्रोक डाउन फ्रॉम दिस लेवल। ओके, और ये फिर उसके बाद उस लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आ गया। ओके, एनीवे, सो ये तो हो गया हमारा जो निफ्टी का आज का मूवमेंट रहा वो। और हम क्विकली देख लें कि हमारे ऑप्शन चेन पे ओपन इंटरेस्ट हमें क्या स्टोरी बता रहे हैं। तो अगेन ऑप्शन चेन भी हमें जो दिखा रहा है अभी, वो यही व्यू है कि थोड़ा चॉपी रहेगा मार्केट। ओके, दो हमारा पीसीआर अब 1.1 हो गया। ये कल अगर आप ध्यान हो अगर आपको, तो ये 1.0 था, तो थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट है इसके अंदर, मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ पुश आ सकता है। लेकिन अभी भी हम ऑलमोस्ट उसी लेवल पे हैं जिसपे हमने कल अपनी एनालिसिस करी थी, राइट। 24,364। ओके, और यहाँ से सेम सेम लेवल है, अराउंड 25,000 पे मेजर ओपन इंटरेस्ट है। 24,500 पे भी डिसेंट अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट है। लोअर साइड पे अगर हम जाएंगे, नीचे की तरफ जाते हैं, तो 24,000 और 23,500 दोनों पर हमें कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो छोटे सपोर्ट हमको देते रहेंगे। गौर करने की बात इसमें एक ये भी है कि इवन दो हमने आज ऑलमोस्ट 24,500 टच किया, लेकिन यहाँ पे कुछ ओपन इंटरेस्ट ऐड ही हुआ है, और सिमिलरली 24,000 में भी कुछ ओपन इंटरेस्ट आज ऐड ही हुआ है। ओके, सो ये अगेन थोड़ा स्टेबिलिटी हमें दे सकता है मार्केट पे एट द करेंट लेवल्स। स्ट्रक्चरली जैसा मैंने कल भी बोला था कि मुझे लगता है कि मार्केट अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज है, और उस व्यू को मैं अभी भी कायम रखूंगा। हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है फ्रॉम एन ओआई स्टैंड पॉइंट, कंसिडरिंग टुडे एंड कंसिडरिंग 21st एंड 28th अप्रैल एक्सपायरीज। एनीवे, चलिए हम वापस आते हैं और हम 15 मिनट के चार्ट पे आगे के लेवल्स देखते हैं। तो अगर हम कल के लेवल्स की बात करें, जो हमने कल लेवल्स मार्क किए थे, इनफैक्ट हम उन्हीं लेवल्स पर आज भी कायम हैं, जस्ट विद अ स्मॉल चेंज दैट जो बैंड हमारा करंट लेवल के आसपास है, विच इज दिस बैंड,
ओके 24,364 का हमने लेवल कल मार्क किया था और हम तकरीबन तकरीबन वहीं पे हैं, 24,364.85 पे ही हमारा क्लोज है। राइट जी 11%, 11 पॉइंट्स ऊपर लेके निफ्टी ने 24,364.85 पे क्लोज किया। जो हमारा लेवल मार्क्ड है वो एग्जैक्टली वहीं पे है, 24,364 का जो लेवल है। तो ये जो बैंड हमारा एक आ रहा है, दिस बैंड इज व्हाट द करेंट ट्रेडिंग जोन वुड एसेंशियली लुक लाइक। और ऊपर हम जाएंगे तो हमारा R1 वही जो हमने कल बात करी थी, 24,500 के आसपास। R2 24,650 to 700 के आसपास, और R3 24,850 टू लेट्स से अराउंड 25,000 के आसपास। ओके और नीचे की तरफ जो हमारे सपोर्ट हैं वो आ जाएंगे 24,100। ओके और उसके नीचे 23,850 टू 24,000। और इसके और अगर हम नीचे जाते हैं तो हमें 23,500 का जो लेवल है, हमें वो भी एक सपोर्ट 3 की तरह देखने को मिलेगा। ओके और ये हमारा सपोर्ट 1 है। तो ये हो गए हमारे निफ्टी के लेवल्स। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे हमें क्या अपडेट्स दिख रही हैं। ओके बैंक निफ्टी ऑल्सो हैज बीन वेरी सिमिलर स्टोरी टू निफ्टी। इसकी जो ओपनिंग थी वो जी, तो हमारे बैंक निफ्टी की भी ओपनिंग ऑलमोस्ट फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास ही हुई, थोड़ा सा ऊपर हुई। लेकिन बैंक निफ्टी पे हमने थोड़ा अलग स्ट्रक्चर लिया। ओके हमने पॉजिटिव मूव लिया और फिर हमने सपोर्ट लिया, जो हमारी लास्ट क्लोजिंग थी विच वाज अराउंड 56,620 630 के आसपास की जो हमारी क्लोजिंग थी, हमने वहां पे सपोर्ट लिया और वहां से हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव लिया ऊपर की तरफ अराउंड 57,000, 57,020 टू 57,050 के आसपास। ओके अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे हमारा जो हाई पॉइंट है वो 57,085 है। ओके और जो हमारा लेवल हमने मार्क किया था दैट वाज 57,000। तो हमारे लेवल्स पे ही आके बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और वहां से नीचे आके अगेन। ओके सो बैंक निफ्टी पे भी हमें अगर आप बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ना देखें, और ये देखें कि अगर यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है तो जो मैंने ड्रॉ किया है ये कुछ कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न हमें दिख रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी ने ये करीब करीब 400 पॉइंट का जंप लिया था तो हमें यहाँ से बैंक निफ्टी करीब करीब 400 पॉइंट नीचे आते हुए दिखना चाहिए, जो हमें लेके आ जाएगा हमारे इस लेवल पे 56,300 के आसपास के लेवल पे। बट ये कितना जल्दी होगा, ये 250 पॉइंट हम कितना कम लूज करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन हाँ जो ये हमारा एम शेप यहाँ पे बना है, इसके बाद में हमको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए, is what technical analysis would usually kind of suggest, okay, on a 5 minute chart, right? um, और इसी को अगर हम ध्यान में रखते हुए या इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अगर हम बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात कर लें 2 मिनट, अगर हम वो भी देख लें कि वहाँ पे हमें कुछ मेजर मूवमेंट दिख रहा है क्या। हम देखेंगे कि काफ़ी हद तक 57,000 पे ही मेजर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, जहाँ पे पुट्स एंड कॉल्स बोथ आर गेटिंग एडेड एक्टिवली। 55,000 पे सिग्निफिकेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी पे हमको दिख रहा है 55,000 के आसपास के लेवल पे। और इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट जोन्स हैं हमारे पास, 56,000 56,500 के आसपास के कुछ इंटरमीडिएट जोन्स हमें दिख रहे हैं। ओके और ऊपर की तरफ अगर काफी सिग्निफिकेंट पॉजिटिव मूव अगर आ जाता है तो 59,000 पे काफी बड़ा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ओके लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि 57,000 पे जो रेजिस्टेंस है कॉल्स का, वो और
59,000 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहां से ऊपर जाना बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। फ्रॉम एन ओआई स्टैंड पॉइंट, अगर हम प्योरली ओआई स्टैंड पॉइंट से बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है। और कुछ कुछ यही स्टोरी हमें चार्ट्स पे भी दिख रही है कि आज भी देखें तो हमने 57,000 के आसपास से ही रेजिस्टेंस लेके हम नीचे आए हैं, राइट। तो हमने 57,000 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार, दो बार, फिर थोड़ा सा टेस्ट करा और तुरंत हम नीचे आ गए उसके बाद इस तरह से। ओके, सो मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत सिग्निफिकेंट अप मूव ले सकता है। और अगर कुछ भी ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा तो मोस्ट लाइकली वो सेल एंड राइज, जैसा निफ्टी पे हमने बोला, हमें वही देखने को मिलेगा। ऑल राइट, और आगे बढ़ते हैं अब सेंसेक्स की तरफ। और सेंसेक्स पर भी अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो हमने काफी फ्लैट क्लोजिंग ही करी है, करीब 26 पॉइंट का नेट मूवमेंट है सेंसेक्स पे आज दिन भर पे पॉजिटिव, राइट, और वो भी क्लोजिंग बेसिस पे, राइट। सो सेंसेक्स का क्लोज हुआ है 78,520 पे, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, जो हमारे जो और इनफैक्ट एग्जैक्टली जो हमारा डेली लेवल मार्क किया हुआ है उसके बहुत सारी 60 पॉइंट के करीब डिफरेंस है, which is not much. 60 on 60 points on 78,000 is hardly anything, right? Uh, तो अगेन अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो हमें यहाँ पे काफी सिमिलर स्ट्रक्चर दिखता है जो हमको निफ्टी में देखने को मिला है कि हमने पहले अपना रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ओपनिंग के साथ ही हम नीचे आए, जो हमारा क्लोजिंग लेवल था फ्राइडे का वहां पर, फिर बाउंस लेके हम नीचे आए और फिर हमने एक ऊपर की तरफ का मूव लिया था। ओके, लेकिन करीब 1 बजे के आसपास हमने वहां से वापस नीचे मूव लिया और हमारे क्लोजर जो हुआ वो हमारे एक अर्लियर मार्क लेवल 78,400 के आसपास ही हुआ है। और अगर मैं हमारे जो मार्क लेवल्स थे अगर हम उसकी तरफ रुक करें, मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ पहले तो, क्योंकि आगे का रुख हमें थोड़ा सा नॉइज रिड्यूस करके ही देखना चाहिए। ओके, तो सेंसेक्स पे 15 मिनट पे जब हम देखते हैं तो हमारा जो क्लोजिंग एरिया है वो दैट इज गोइंग टू बी दिस बैंड अबाउट 78,400 टू 78,500। ओके, और इस बैंड पे हम बेसिकली आई वुड से कि वी आर इन नो मैन्स लैंड। ओके, वी आर काइंड ऑफ फ्लैटिश। जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 78,700 के आसपास, जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वो है 79,000 के आसपास, और जो उसके ऊपर अगर हम और जाते हैं तो थर्ड रेजिस्टेंस हमें मिलता है 79,450 टू 79,500 इस जोन में। और जो हमारे सपोर्ट एरियाज आएंगे वो आएगा, फर्स्ट सपोर्ट हमारा है 78,140 150 के आसपास, जो सेकेंड सपोर्ट है वो है 77,850, और जो थर्ड सपोर्ट आएगा वो इसका थोड़ा और नीचे आएगा विच इज अराउंड 77,650 टू लेट्स से 77,500। ओके, और आज के वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा कि हमने कोई भी नया लेवल मार्क नहीं किया है। ये सारे लेवल्स मैंने सिर्फ इनको थोड़ा सा राइट शिफ्ट किया है अपने प्रेजेंटेशन ईज के लिए, बट एग्जैक्टली ये वही लेवल्स हैं जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस करे थे। ऑलराइट, सो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि हमें कोई नए लेवल्स एक्चुअली मार्क नहीं करने पड़े, हमें बहुत ज्यादा कुछ लेवल्स के ऊपर और डिटेल डिस्कशन की जरूरत एक्चुअली नहीं पड़ी। और हमने ये भी देखा कि थोड़ा पीसीआर थोड़ा पॉजिटिव मूव ले रहा है, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है अभी। जो ओवरहैंग है वेस्ट एशिया का, दैट इज काइंड ऑफ कंटिन्यूइंग। दूसरी चीज जो मैंने ओपन इंटरेस्ट की एनालिसिस थोड़ी सी और डिटेल में करी है कि बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग क्लोज टू द मंथली एक्सपायरी फॉर अप्रैल, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं प्रीवियस मंथ से इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बिटवीन द 2 मंथ्स एंड द रोल ओवर, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर पे और ऑप्शन पे दोनों पे थोड़ा कम है एज कंपेयर टू लास्ट मंथ। सो थोड़ा देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस टाइप का कन्विक्शन आता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, आज विक्स भी थोड़ा सा बढ़ा है, प्राइमरीली अगेन आई वुड से उसका कारण जो वेस्ट एशिया में आज थोड़े बहुत एक्टिविटीज हुई
with regard to Indian ship being fired upon and so on and so forth. I think उसके कुछ impacts हो सकते हैं. बाकी जियोपॉलिटिकल सिनारियो में काफी क्लैरिटी कुछ क्लैरिटी इनफैक्ट अब आ सकती है in terms of what really happens out of the fresh talks discussions that were kind of happening yesterday. हालांकि ईरान ने आज बोल दिया है कि अभी तो वो बात नहीं करेंगे, बट यू नेवर नो इन टर्म्स ऑफ हाउ थिंग्स काइंड ऑफ इवॉल्व फ्रॉम देयर. सो अगर वहां से किसी भी डायरेक्शन का एक पुश आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो डेफिनेटली मार्केट पे हमें सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने को मिल सकता है. तो अभी का जो सिनारियो है उस पर तो मैं यही बोलूंगा कि प्लीज कीप अ क्लोज आई ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन वेस्ट एशिया. कीप अ कीन आई ऑन द न्यूज एंड डेवलपमेंट्स ओवर देयर, बिकॉज उसका काफी बड़ा इम्पैक्ट मार्केट्स पे हमें जरूर देखने को मिलेगा. और आप जो भी कॉल्स लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करके लें, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लें. और आप इस वीडियो में और क्या देखना चाहते हैं उसके बारे में फीडबैक भी हमें जरूर दें. So that's it for now. Thank you and good night.